तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर लाइफ पे। तो जैसा कि आप सबको पता था कि परसेंटेज की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज परसेंटेज का भी चौथा क्लास है, चौथा क्लास है, ठीक है। आज चौथा क्लास है मेरे भाई, और हो सकता है कि एक और क्लास लगे, 1 से 2 क्लास में चीजें आपकी परसेंटेज पूरी फिनिश हो जाएगी और दूसरे चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। और जितने सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे यूपी ट्रिपल एसपी टेट के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस जो है हम कोशिश करते हैं कि एसएससी लेवल तक लेकर के चीजों को चलेंगे। और देखिए दोस्त, आप यदि साथ बनाए रहेंगे ना तो बहुत सारी न्यू चीजें आपको जानने को मिलेगी। आइए चलते हैं, डायरेक्ट हम चलेंगे अपने चैप्टर पे, आज की क्लास पे। मेरे दोस्त आज जो है परसेंटेज की चौथी क्लास है मेरे भाई, आज परसेंटेज की चौथी क्लास है। चलिए आज हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, कुछ बेसिक्स है जिन्हें आपको जानना जरूरी है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100% से भाग देते हैं, ठीक है। और किसी भी संख्या के 100 से तुलना करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रतिशत निकालना बोलते हैं। चलिए आगे दूसरे पॉइंट पे देखो। तो ये सारा आपका चार्ट था कि 1/10 का मान प्रतिशत में कितना होता है, 1/11 का मान भैया परसेंट में कितना होगा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, प्लस इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट्स आप जरूर बनाना। चलो मेरे दोस्त आगे चलते हैं। चलो ये है भैया क्वेश्चन नंबर पहला आज का। और आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे भाई वो है ए बी रूल, या फिर ए और बी पर आधारित। जैसे आपसे नहीं पूछता है कि ए किया है बी किया है से 20% ज्यादा है, तो पूछ देगा भैया बताओ बी किया ए किया से कितना परसेंट कम होगी। इसके बेसिक्स पर हम जरा गौर करते हैं। हाँ मेरे भाई देखना, देखो ध्यान से, आपसे बोल रहा है, देखो ए बी से 20% का है भैया कम है, तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। और सवाल कहां का पूछा गया है? तो एसएससी एमटीएस 16/9/2017 का पूछा हुआ सवाल। देखो मेरे भाई, आप ये मत सोचना कि यार ये तो दूसरे परीक्षा का सवाल है। मेरे भैया याद रखिएगा, मैथ तो सब में सेम होता है ना, मैथ तो नहीं बदलेगा, मैथ तो सब में सेम रहेगा। और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का पेपर होता है वो ज्यादातर एमटीएस के लेवल का ही पेपर बनाया जाता है। तो भाई बस लेवल आप देखो, लेवल हमारा क्या है, लेवल के अनुसार ही हमें प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस कहां से आए हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं भाई, ए बी से 20% कम है। फर्स्ट मेथड ध्यान से देखना, पहला मेथड, फर्स्ट तरीका, पहला मेथड है मेरे भाई 20% कम है ना, और मैंने बताया था कोई भी वैल्यू खुद में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। बेसिक तरीका, माना मेरे भाई वह संख्या है, ठीक है, 20% घट गया, 20% क्या हुआ दोस्त? घट गया। जब 20% वो घटा तो मेरे दोस्त खुद का वो 80% हो गया होगा। बातों को समझना, खुद का मेरे भाई 80% हो गया होगा। प्रोसेस को समझो, अगर देखोगे खुद का 80% यानी 80% हो गया होगा, ठीक है। यानी प्रारंभ में संख्या x थी तो बाद में घटकर x का 80% हो गया। समझो चीजों को, 0 से 0 काटेंगे ना तो 4 के 8 और 2 पचे 10, और भैया आपके x से x खत्म हो गया। 5 बटा में है, दूसरी तरफ लेके जाओगे गुणा हो जाएगा, यानी 5 संबंध कितना? 4, 5 संबंध 4 आपका बन। देखो बहुत लोग को यहां पर होगा भैया कंफ्यूजन कि सर जी ये 80 कहां से आया है। मेरे भाई याद रखना, कोई भी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में खुद में 100% होती है, कंप्लीट होती है। जब 100% में से 20% घट गया तो बचेगा कितना? 80 तो बचेगा। वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लगाया मेरे भाई। तो संख्या का जो अनुपात बनेगा, रेशियो बनेगा, वो क्या है? 5 संबंधे 4। यानी प्रारंभ में संख्या 5 थी तो अब कितनी हो गई? 4। अब बोला कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तुम ही बताओ जो है बी है वो ए से कितना ज्यादा है। तो आप बताओगे सर जी 1 ज्यादा है, और 1 ज्यादा है किससे ज्यादा है? जिस संख्या में ज्यादा या जिस संख्या से कम वो संख्या नीचे रखी जाती है। तो 4 से ज्यादा और 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करोगे मेरे भाई, 4 से कट जाएगा 25वां और 25 से कम 25% आपका आंसर आ जाएगा दोस्त, 25%। ऑप्शन सी आपका उत्तर। बहुत लोग यहां पर उत्तर मारेंगे मेरे भैया 20%, जो कि आपका रॉन्ग बन जाएगा। आपका सही उत्तर क्या है? 25%। दूसरा तरीका मेरे भाई देखो और से, सेकंड मेथड, दूसरा तरीका हमारा क्या बोलता है
कि 20% कम, तो भैया यदि संख्याएं ए हो और बी हो, ये आपका सेकंड मेथड है दोस्त। सेकंड मेथड, प्रोसेस को समझना। ए और बी दो संख्या है, ए बी से 20% कम है भैया, ए के से कम, बी से कम। और भाई बी मान लिया खुद में 100% था, खुद में 100% था, 20 कम तो 100 था, 100 में 20 कम कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 80 हो गया, 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8 और 2 बचे 10, 4 संबंधे 5 का अनुपात बन गया। अब बोला बी ए से कितना ज्यादा, तुम ही बताओ बी ए से कितना ज्यादा, तो 1 ज्यादा, कैसे ज्यादा, 4 से ज्यादा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई, और उत्तर क्या आ जाएगा, 25। दूसरा तरीका था। तीसरे हम मेथड पे चलते हैं। मेरे दोस्त, अगर मान लो आपके स्थान पर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। दोस्त ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, तो देखो एक फॉर्मूला भी है भाई, एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सूत्र है x/100 प्लस माइनस x इंटू में 100। ये सूत्र मेरे भाई आपका यूज किया जाता है। यदि सूत्र पर रखते हो आप चीजों को, ध्यान से देखना, तो भाई यहां पर x का मान कितना है, 20 बटा में। यदि आपसे पूछे, देखो गौर करना, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितना ज्यादा है। यदि ज्यादा की बात करेगा तो माइनस का साइन ले लेना, और कम का बात करे तो प्लस का साइन लेना। प्रोसेस को समझो मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। क्योंकि ज्यादा बोला है तो माइनस का साइन ले लेंगे, यानी 100 माइनस 20 और इंटू में 100। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना उत्तर हो जाएगा, 20 बटा में 100 में से 20 गया 80 और गुणे में 100। ठीक है मेरे दोस्त, 20 से कमा 20, 20 चौके 80 और 4 से कट जाएगा 100 25 बार, और 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। ये था भैया तीसरा तरीका। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। लेकिन एक बात गौर करना, यहाँ पर रेट आपको आसान दे दिया था 20%, यदि रेट देता 11.11%, 16.66%, तब यहाँ पर रखने में आपको दिक्कत हो जाती है। चौथा तरीका देखो, दी बेस्ट तरीका है मेरे भाई, दी बेस्ट तरीका। 4 तरीका बता रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 4 तरीका है। गौर से देखो, चौथा तरीका मेरे भाई, फोकस करना। चौथा तरीका है भाई, 20% बोला ना, तो 20% का मान भिन्न में होता क्या है, चार्ट में लिखवाएं। चार्ट में दिखा हुआ है भाई कि 1/5 होता है, 1/5। और पूछा क्या है, ज्यादा या कम पूछा है, ज्यादा कितना परसेंट ज्यादा, ज्यादा पूछे तो भैया मेरे अंश को पूरा वैसे ही उतार दो, 1 का 1, और ज्यादा पूछे तो हर में से अंश को घटा दो, 5 माइनस 1 और गुणा में 100 कर दो मेरे भैया। उत्तर कितना आ जाएगा, 1 और 5 में से गया 4 और गुणा में 100%। उत्तर कितना आ गया, 4 से 100 कट गया 25 बार, और उत्तर आपका आ गया 25%। दैट्स माय आंसर। इजली हुआ। यदि प्रोसेस आपको ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए देखिएगा, सवाल नंबर 2 सेम टू सेम वैसा ही है, और यदि फॉर्मूला पीछे रखोगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आखिरी वाला आपको बताया है, गौर से सुनना। मिक्स हो जाएगा, लाली कलर बढ़िया है। चलो और देखो ध्यान से मेरे दोस्त, 14 सही 2/7% है ना, 14 सही 2/7%, जिसका मान हमने आपको क्या लिखवाया, भिन्न में चार्ट दे रखा है, चार्ट में सब कुछ मौजूद है। जिसका मान भिन्न में होता है 1/7, 1/7 होता है। और नीचे की संख्या हमेशा मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, मूल संख्या। यानी प्रारंभ में संख्या 7 थी, तो मेरे भैया ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, तो 1 ज्यादा हो गई। संख्या कितनी हो जाएगी, प्रारंभ में संख्या 7, 1 ज्यादा हो गई 8। अब बोला राम श्याम से कितना परसेंट कम है, जो राम भैया हैं हमारे, उस श्याम से कितना परसेंट कम है, तुम्हें बताओ कितना कम है। तो आप कहोगे सर जी 1 कम, और 1 कम है, कैसे कम है, किससे, तो आप कहोगे सर जी 8 से कम है, तो बटा में 8 हो जाएगा। और बिंदु को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। अब देखो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 में 2 से भाग दोगे भैया 2 कम्मा 2, तो दूना के 4, 1 बच गया, यानी 12 सही 1/2 आपका उत्तर बनेगा। और चार्ट में हमने लिखवा रखा कि 1/8 का मान भैया परसेंट में कितना 12.5% होता है, याद होगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा मेथड देख लो, दूसरा मेथड भी भैया हम आपको बता रखे हैं, दूसरा मेथड भी हमने आपको बता रखा है, सेकंड मेथड ध्यान से देखो कि 14 सही 2/7% का मान भिन्न में कितना 1/7। पूछा का है, गौर करो, पूछा है कम। जब भी वर्ड बोले कम तो कुछ नहीं करना, इसके अंश को उतार दो और हर में अंश को जोड़ दो, 7 + 1 8 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया 1/7 + 1 और उत्तर आपका बन जाएगा 1/8। और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई। और सबको पता है कि 1/8 मतलब 12.5% होता है, लिखवा चुके हैं मेरे दोस्त, 12.5% आपका आंसर बन गया। चलिए अगले सवाल पे देखिएगा। तीसरा सवाल, ए बी से 20% ज्यादा है और सी बी से 20% कम है। ए की तुलना किससे किया तो आप कहोगे सर जी बी से किया। अब पूछो सी की तुलना किससे किया तो बी से किया। बी दोनों में कॉमन है, प्रोसेस को समझो, बी दोनों में कॉमन है। बेस्ट तरीका देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड, और उसमें खाली एक ही मेथड आपको बताएंगे, जो कि देखो एक सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, 1-2 तरीके नहीं मेरे भाई, कई सारे तरीके हैं। लेकिन हमें दोस्त कोशिश यही करनी है कि जो बेस्ट मेथड आपके लिए पड़ेगा वो आपको समझे। ध्यान से देखो, 3 संख्या है ना, ए बी एंड सी, दैट्स माई 3 नंबर्स। ए बी और सी है, ए बी से ज्यादा और सी बी से कम, दोनों में बी कॉमन है तो बी को 100% मान लो, बी खुद में 100%। ठीक है भाई, पहले नंबर पे आते हैं, ए बी से 20% ज्यादा मेरे भाई, बी खुद में 100, 20 ज्यादा तो ए कितना हो गया 120 हो गया, क्योंकि 20 ज्यादा है मेरे भाई 100 से। प्रोसेस को समझना, ठीक है मेरे भाई, यानी ए की संख्या 120 आ गई। अब बोला दूसरे नंबर पे कि सी बी से 20% कम, तो बी का मान कितना 100, 20 कम तो कितना सी 80 हो जाएगा, सी 80। पॉइंट क्लियर। चलो अब देखो अगला पॉइंट मेरे भैया, तीनों संख्याओं का मान हमने निकाल लिया। पूछा कहां का है सवाल, MTS 19/9/2017 का पूछा हुआ सवाल है, फालतू सवाल नहीं दे रहे हैं, गौर से देखना। सी ए से कितना परसेंट कम है मेरे भैया, सी की तुलना किया कैसे, ए से, कैसे ए से मेरे भैया, सी ए से कितना कम, आप कहोगे सर जी 40 कम, और 40 कम किससे कम है, किससे कम है तो आप कहोगे सर जी 120 से कम है, 120 से कम है। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1/3, 100 में 3 से भाग दे लो। लेकिन मेरे भाई हम आपको चार्ट दे चुके हैं, सबका मान लिखवा चुके हैं कि 1/3 का मान प्रतिशत में कितना होता है, तो सर जी 33.33% होता है। कैसे होता है तो 100 में जब 3 से भाग दोगे, 3 से कटेगा ना, 3 3 9, 1 चला जाएगा 10 बन जाएगा, 3 3 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, तो 3 3 9 और 3 3 33.33% आपका आंसर है ऑप्शन बी। SSC MTS का पूछा हुआ सवाल है। अगले सवाल पे चलो मेरे बिरादर, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो खपत कितने % घटाएं कि खर्चा समान रहे। अब देखो इसके पीछे का तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से सुनना। कॉन्सेप्ट पर इसके पीछे का सुनो, कॉन्सेप्ट देख लो, चीजें आपके बहुत काम आएगी। मान लो दोस्त मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट में गए, चीनी का दाम है भैया मान लो 100 रुपए किलो है, नहीं मान लो 100 रुपए किलो, आपको 5 किलो चीनी खरीदना है, तो आप कहोगे सर जी 100 रुपया किलो का चीनी था और 5 किलो चीनी हमने खरीद लिया, तो टोटल उसको हमने पे कितना किया होगा, तो आप कहोगे सर जी 125 500 रुपए हमने उसको पे किया। बात आई समझ में, आप कहोगे सर जी हमने 500 रुपए उसको पे किया होगा, तो मेरे दोस्त 100 रुपए चीनी का मूल्य था ना, आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल था, चीनी का मूल्य 100 रुपए किलो था।
और हमने लिया कितना, चीनी की जो है खपत कितनी थी मेरे लिए, तो आप कहोगे सर जी 5 kg, यही हमारा खपत हुआ 5 kg मेरे दोस्त, और बीच में गुणा किया था और मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त क्या हुआ 500 रुपए, जो कि मेरे लिए टोटल खर्चा था, यानी बराबर टोटल कितना आएगा मेरे भाई, खर्चा के। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई करने पर, प्रोसेस को समझो कि मूल्य में खपत का गुणा करने पर किसकी प्राप्ति होती है, तो आप कहोगे सर जी खर्चा की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मूल्य में यदि हम खपत का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, खर्चा प्राप्त होगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब आगे समझना इस पर। जैसे एक चीज देखो, मैंने कहा आपसे कि भाई वस्तु का मूल्य था मान लो ए रुपए, मान लेते हैं वस्तु का मूल्य था ए रुपए और उसकी खपत थी बी रुपए, तो मेरे भैया हमारा टोटल खर्चा क्या बनेगा, टोटल खर्चा क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर जी खर्चा हमारा बन जाएगा ए बी रुपए बन जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करना। अब जैसे मैंने कहा कि जो उसका मूल्य था, ऐसे समझाने में आपको दिक्कत होगी, ए बी न लो, संख्याओं को ले लो, संख्याओं को लेके हम आपको बताते हैं। मान लो भैया मूल्य भी 100 रुपए था और खपत भी आपकी मान लो 100 kg थी, तो टोटल आपका जो खर्चा बनेगा वो कितना आ जाएगा भैया, आप कहोगे सर जी 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि जो आपका मूल्य है, आपसे बोले 20% क्या हो गया, घट गया, 20% मेरे भाई घटा, तो आप कहोगे सर जी 100 रुपए मूल्य था, 20% घट गया तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 80 रुपए, 80 रुपए। और मेरे को नहीं पता खपत कितनी बढ़ाएं या घटाएं, जो भी प्रोसेस हो कि खर्चा समान रहे, यानी 10,000 रुपए ही रहे, समझे। तो आप कहोगे सर जी एक्स का मान जो आएगा वो 10,000 और है 80 रुपए, गुणा में है तो बटा में आ जाएगा, आ गया, 0 से 0 खत्म। और आपको पता है कि 125 का 8 गुना 1000 होता है, यानी x का मान आ जाएगा 125। चाहो तो भाग देके देख लो, 8 एकम 8, 2 दे दो, आप दोगे 8 गुना के 16, 4 दे दोगे 8 5 40, 125 बार में खत्म हो जाएगा। यानी मेरे भाई हमारा x का मान आ गया 125। प्रारंभ में वस्तु की खपत 100 थी और बाद में कितनी हो गई 125। आप कहोगे सर जी खपत बढ़ी कितनी, 25 बढ़ी, और 25 बढ़ी तो कितने पर बढ़ी, 100 पर बढ़ी, और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100% का गुणा, 100 से 100 खत्म और उत्तर कितना आ गया 25%। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका जो मूल्य है वो 20% घटेगा तो जो खपत है वो 25% आपका बढ़ेगा। अब रेशियो थोड़ा देखना, मूल्य की बात करें तो प्रारंभ में मूल्य का अनुपात कितना था, भाई आप कहोगे सर जी प्रारंभ में मूल्य आपका, मूल्य कहोगे सर जी प्रारंभ में 100 था और बाद में मूल्य कितना हो गया घटकर 80 रुपए, 80 रुपए हो गया। ठीक है, अगर रेशियो की बात करो तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 संबंधित 4 का अनुपात। अगर मैं खपत की बात करूं मेरे भैया खपत, तो आप कहोगे प्रारंभ में सर जी 100 था और बाद में कितना हो गया 125 हुआ, प्रारंभ में 100 था और आप कहोगे बस सर जी बाद में 125 हुआ, तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, तो भैया खपत का अनुपात कितना है 4 संबंधित 5। एक आपने शायद पैटर्न ऑब्जर्व किया, पैटर्न क्या कि यदि वस्तु का खर्चा समान रहेगा, वस्तु का खर्चा समान रहेगा तो मूल्य का अनुपात उसके खपत के अनुपात का उल्टा होता है मेरे भाई, कि मूल्य का अनुपात 5 संबंधित 4 तो खपत का अनुपात 4 संबंधित 5 है। लिख लो, नोट कर लो कॉपी में, फिर से बोलता हूं कि जब भी वस्तु का खर्च समान रहेगा तो वस्तु के मूल्य का अनुपात उसके भैया खपत के अनुपात का उल्टा होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे मेरे भाई, सवाल पे गौर करना मेरे दोस्त, इसी में बता दें। चलो दूसरा पेज लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, खपत घटाना है, कितने परसेंट घटाए ताकि खर्चा समान है, वर्ड पे ध्यान देना, खर्चा समान रहे, 10% बढ़ा है। देखो मेरे भाई 10% बढ़ा है, मूल्य बढ़ा है, तो 10% का मान भिन्न में कितना आप कहोगे सर जी 1/10 होता है। नहीं, प्रारंभ में मूल्य 10 था, 1 बढ़ गया तो सब्जी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, 1 बढ़ के,
प्रोसेस को समझना मेरे भाई। नहीं, प्रारंभ में 10 बाद में 11 हो गया तो खपत का अनुपात आप कहोगे सर कितना होगा, तो भाई खपत का अनुपात हमेशा मूल्य का अनुपात का उल्टा होगा। कब? जब खर्चा समान रहेगा। तो खपत का अनुपात 11 संबंध है। प्रारंभ में खपत 11, बाद में कितना 10, तो भैया खपत घटा कितना, 1 घटा। और कितने पर घटा? तो 11 पर घटा। और आप कहोगे सर जी की भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करते हैं। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 9 99 होता है, एक बचेगा। एक को यदि पॉइंट लगाओ यहाँ पर तो जीरो आपका बढ़ जाएगा, हो कितना गया 10। तो भैया वो अभी भी 11 से नहीं कट रहा, तो एक जीरो और आप बढ़ाओगे वो हो जाएगा 100। तो 11 9 99, 9.09% या 9 सही 1/11% आपका उत्तर बना। ये था फर्स्ट मेथड मेरे दोस्त। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, गौर से देखना। सेकंड मेथड देखना, सेकंड मेथड गौर से देखो मेरे भाई। सेकंड मेथड भी हमारा वही ए और बी के रूल पर आधारित है कि मेरे भैया 10% का मान भिन्न में कितना, आप कहोगे सर जी 10% का मान भिन्न में 1/10 होता है, 1/10 होता है। ठीक है मेरे भाई, पूछा क्या है, खपत घटाना है कि बढ़ाना है, तो बोला खपत घटाना है। और जब भी घटाने की बात करें तो अंश को वैसे ही उतार दो और हर में अंश को जोड़ दो, तो 10 + 1 कितना 11, तो 1/11। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा। और मैंने चार्ट भी लिखवाया कि 1/11 का मान प्रतिशत में 9.09% अथवा 9 सही 1/11% होता है। दैट्स माय आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं। देखो उत्तर कितना आ जाएगा, 9.09% आपका उत्तर आ गया। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, और जो मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया वो दी बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा भैया, सवाल नंबर 5 के, एक वृत्त की भाई साहब रेडियस है यानी त्रिज्या है मेरे भाई, जो कि 30% घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी गया। देखो भाई एक बात को समझो, वृत्त की त्रिज्या क्या थी मेरे को नहीं पता, क्षेत्रफल क्या था नहीं पता, रेडियस डायमीटर कुछ नहीं बताया आपको। पहले समझ लो कि एक वृत्त होता क्या है मेरे दोस्त। एक वृत्त ऐसी गोलाकार आकृति होती है, अरे वृत्त नहीं कुछ दिक्कत है ससुरे में, फिर से बनाते हैं। देखो मान लो दोस्त कि एक वृत्त है, मान लिया हमने। तो याद रखना कि भैया अब जो है त्रिज्या एक ऐसी दूरी होती है, मान लो इस वृत्त का कोई सेंटर होगा, सेंटर को, तो वृत्त में बोला गया है कि इसके सेंटर से यानी इसके भैया केंद्र से और परिधि की न्यूनतम दूरी जो होगी, न्यूनतम डिस्टेंस जो होगा, वही हमारा भैया त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। पॉइंट को समझे, यही हमारा रेडियस है भैया, यही हमारा त्रिज्या है। और याद रखना क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर जो होगा वो होता है πr², जहां पर r का मतलब रेडियस दिया है त्रिज्या, और पाई का मान तो सबको पता होगा कि 22/7 लेके चलते हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7, ये आपका सूत्र है। चलिए आते हैं सवाल पर कि 30% रेडियस घट गया। भैया मेरे को कुछ नहीं बताया कि रेडियस कितना है, क्या कुछ नहीं बताया, इसका मतलब अपने मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान से देखना, रेडियस बोला मेरे भाई 30% घट गया, एंड 30% का मान भिन्न में कितना, आप कहोगे सर जी परसेंट हटाने के लिए 100% से डिवाइड करेंगे। ठीक है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और उत्तर आपका बन जाएगा 3/में। आप कहोगे सर जी रेडियस जो है 3/10 क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब समझना कि प्रारंभ में यदि रेडियस 10 था तो अब 3 घट गया, वर्ड पे ध्यान दो, घट गया तो कितना हो जाएगा 7। अब देखो इसका बेस्ट मेथड आपको बताएंगे, सब बेसिक नहीं बताने वाले हैं, बेस्ट मेथड पे चलेंगे मेरे भैया। यदि आप कहोगे सर जी सूत्र क्या होता है, तो भैया सूत्र होता है πr², हम पहले ही बता चुके हैं आपको। एक बात बताओ, यदि कोई अलग क्वेश्चन आ जाए तो सूत्र तो यही रहेगा ना, और लेकिन r का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। यदि रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया तो 5 रख देंगे, 6 दे दिया 6 रख दे देंगे, 12 दे दिया 12 रख देंगे, 20 दे दिया 20 रख देंगे। लेकिन पाई जो है मेरे दोस्त, ये पाई तो सब में सेम रहेगा, हर सवाल में पाई का मान 22/7 रखेंगे। यानी मेरा जो उत्तर है वो पाई के मान पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेडियस पर डिपेंड करता। और रेडियस का क्या लिया गया, वर्ग, यानी r ×
r गुणे r लिया गया, बस यही प्रोसेस देखो। तो प्रारंभ में रेडियस कितना था भैया 10 था, बाद में कितना हो गया 7। ध्यान से देखना, रेडियस स्टार्टिंग में था 10, बाद में आपका हो गया 7। तो रेडियस लेना कितनी बार, 2 बार है कि r पे घात 2 है, तो एक बार और अनुपात ले देंगे 10 संबंध से। अब चूंकि ये है स्टार्टिंग का r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, और ये है r2 का स्क्वायर। प्रोसेस को समझना, ये जो संख्या है मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद r1 का स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद r2 का स्क्वायर आएगा। यदि स्टार्टिंग में पाई लगा दूं, पाई 100, क्योंकि भैया 10 का मल्टीप्लाई करोगे 100, तो r का स्क्वायर हो गया ना। अब यहां भी देखो पाई 7 सत्ते 49, ये भी r2 का स्क्वायर हो गया। तो मेरे भाई पाई से पाई तो खत्म ही ना हो जाएगा। यही वजह से हम कह रहे थे कि पाई का मान फिर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कहां फर्क पड़ेगा, r के मान पर पड़ेगा। तो भाई प्रारंभ में क्षेत्रफल 100 था, बाद में कितना 49, कितने की कमी 51 की कमी। 51 की कमी कितने पर, आप कहोगे सर जी 100 पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहोगे सर जी 100 का होगा, 100% होगा। तो 100 से 100 खत्म, उत्तर कितना आ गया 51%। दैट्स माय आंसर। 51% ऑप्शन है आपका आंसर। पॉइंट क्लियर, ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है, एक और था। दूसरा तरीका क्या था मेरे दोस्त, दूसरा तरीका ये था कि जब भी कोई, आपको देख रहे हो यहां पर रेडियस का स्क्वायर लिया गया, और जब भी कोई संख्या में 2 लगातार भैया कमियां की जाए, काहे कि 2 बार लिया गया रेडियस, तो 2 बार है, 2 बार कमी किया जाएगा, तो एक सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100, माइनस एक्स वाई बटा में 100। यदि 2 लगातार कमी, तो लगातार भैया कमी की जाए तो यही सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। इस सूत्र को याद रखना मेरे भाई, इस सूत्र को याद रखना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में। ध्यान से अब आगे देखो मेरे दोस्त, पहला जो कमी है कितने परसेंट का, तो कहोगे सर जी 30% का। फिर एक बार और कमी किया गया, क्योंकि रेडियस तो 2 बार लेना है, तो दूसरा कमी भी कितने का 30% का, और माइनस 30 गुणे 30, उत्तर और बटा में कितना 100। तो आप कहोगे सर जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 30 में 30 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, और माइनस 3 त्रिके 9, और 60 में से 9 गया 51% चपका देंगे, यही आपका उत्तर बन जाएगा 51%। 2 तरीके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ज्यादा वक्त लगाएंगे तो दिक्कत होगा मेरे भाई। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल किसी परीक्षा में नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन इस संख्या पर आधारित क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं पूछा गया है, और एसएससी को यह संख्या बहुत पसंद है। 37 पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी आपसे पूछती है। 37 के बारे में जरा आप गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, 37 है क्या और आखिर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है 37 की। तो याद रखना 37 और 111 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं, इसको याद रख लो मेरे भाई। 37 और 111 3 संख्याएं, सॉरी 2 संख्याएं, और दोनों में क्या रिलेशन है तो याद रखना 37 का 3 गुना यदि करते हो तो उत्तर आपको 111 प्राप्त होता है। 7 तरीके 21, 2 हासिल और 3 तरीके 9 2 111, यानी 37 का 3 गुना कितना 111। बस यही बेसिक पॉइंट है जो तुम्हें समझना है, यही बेसिक पॉइंट है मेरे दोस्त, यही है जो तुम्हें समझना है। कहां गए ससुरा नीला वाला, यही है, देखो यही तुम्हें बेसिक पॉइंट है जो समझना है। अब देखना आगे 37 555 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर जी 37 की तुलना की जा रही है। देखो ध्यान से एक बात और याद रखना, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, जिसकी तुलना वो ऊपर, और जिससे तुलना की जाए, जिससे लैंग्वेज पे पकड़ना भाई, जिससे तुलना की जाए वो नीचे, और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। इस बेसिक बात को याद है, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, जिससे तुलना की जाए वो नीचे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई। अब देखो आगे 37 555 का कितना पर, वही के की बात कर रहा है भाई साहब, किसकी तुलना, तो आप कहोगे सर जी 37 की तुलना कर रहा है।
37 की तुलना सर जी किससे कर रहा है? तो भाई 555 से कर रहा है। आप कहोगे सर जी जिससे तुलना की जाए वो नीचे, तो 555 से तुलना किया तो 555 आपका आ जाएगा नीचे। और आप कहोगे सर जी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भाग कैसे हो, डिवाइड कैसे हो। तो मेरे दोस्त जरा गौर करना, दो तरीके आपको हम भाग करने के बताएंगे इसमें। फर्स्ट तरीका क्या है कि एक संख्या 37 और दूसरी 555 है। तो मेरे भैया गौर करना, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि 37 का 3 गुना 111 होता है। यदि हम चाहें तो 555 को 5 गुणे 111 नहीं लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 गुणे 111 555 और 111 37 का 3 गुना है। तो आप कहोगे सर जी इस संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है 37 से 37 5 तिहाई 15 और 1 बटा आपका जो 15 होता है उसका मान होता है 6.66% या 6 से 2/3%। मान हम सब आपको लिखवा चुके हैं चार्ट में। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, काट दो। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा और 3 से काटोगे 3 6 18, 2 बचा पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा। 3 6 18 3 6 18 6.66% आपका उत्तर बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? चलो दूसरे सवाल पे अब आया जानदार एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। धांसू सवाल, जबरदस्त सवाल, कुछ नहीं धांसू सवाल। देखो ध्यान से, इसमें आपको हम दो तरीका बताएंगे। ठीक है, संख्या को पहले 30% घटाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, जिससे उसके वास्तविक मान में 72 की कमी हो गई। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी का सवाल। देखो मेरे भाई फर्स्ट मेथड ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था, जो नहीं देखा तो पहला वीडियो मेरा जाकर देख लेना मेरे दोस्त। मैंने बताया था जब भी कोई संख्या में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न आ जाए लगातार वृद्धि वाला, तो उसमें दोस्त हमें कौन सा मेथड लगाना है? सक्सेसिव रेशियो लगाना है भाई। सक्सेसिव रेशियो हमें लगाना है 30%। तो आप कहोगे सर जी 30% का मान तो भी पिछले सवाल में हम लोग लगा चुके हैं कि 3/10 होता है। 3/10 और नीचे की संख्या मूल संख्या होती है। सर जी आप तो पहले ही बता चुके हैं। प्रारंभ में संख्या 10, तो पहले लाइन के अकॉर्डिंग घट गया, तो 10 में से 3 घट गया, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 7। दूसरे पॉइंट के भैया अकॉर्डिंग 30% बढ़ गया, यानी प्रारंभ में संख्या 10, तो एक बार 3 घटाए के बजाय 3 बढ़ गया, कितना हो जाएगा सर जी? 13 हो जाएगा। आप कहोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना भैया, कितना आ जाएगा? 10 दाम में 100 और 13 सते, आप कहोगे सर जी 91 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ में संख्या 100, प्रारंभिक याद रखना, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर जी प्रारंभ में संख्या 100 थी तो बाद में 9, कितना घटा? आप कहोगे सर जी 9 घटा। 9 घटा मेरे दोस्त। आप कहोगे सर जी 9 घटा। आपके अनुसार तो 9 घटा, लेकिन वास्तव में घटा कितना है? 72 कम हुआ है। 72 9 का मान के बराबर 72 के बराबर, तो 1 का मान 72 है, 9 बटा में आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर जी आ जाएगा। पूछा क्या वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 100 की, तो जो पूछे उसका गुणा यानी 100 का गुणा। आप कहोगे सर जी 9 8 72 होता है और 8 में 100 का गुणा यानी 800 आपका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन में शायद नहीं है, ये 800 था, इसको 800 बना लो, 800 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन सी आपका आंसर। प्रोसेस आया समझ में? ठीक है, ध्यान से देखो। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये है कि एक आप कॉन्सेप्ट नोट करो कॉपी में जल्दी से जल्दी। अब जो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी संख्या में एक लगातार वृद्धि या एक लगातार भाई साहब जो है क्या की जाए? कमी की जाए। एक बार वृद्धि एक बार कमी और दोनों का मान आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे 30% वृद्धि 30% कमी, 40% वृद्धि 40% कमी। मेरे दोस्त जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करने का, 30% की वृद्धि किया और 30% की ही कमी किया तो बटा में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 तरीके 9% मेरा दोस्त 9%। और ये हमेशा भाई साहब घाटा होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा कमी होगी, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे अनुसार 9 की कमी, लेकिन वास्तव में कितने की कमी? 72 की, तो 9 का मान 72। आप कहोगे सर जी 1 का मान 72 है, 9 बटा में आ जाएगा। और कोई भी वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू खुद में कितनी परसेंट होती है? तो आप कहोगे सर जी 100% होती है, तो 100 का गुणा 9 8 72 और 8 में 100 का गुणा यानी 800 आपका उत्तर आ जाएगा दूसरे तरीके से। चलिए आइए अब चलते हैं तीसरे सवाल पे।
देखो भाई, एक विद्यालय में 55% लड़कियां हैं। यदि 360 लड़के हों तो सभी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021, भैया पेट का भी सवाल मैंने इस बार ले लिया, आप लोग कोई शिकायत ना रहे। अब आप खुद ही सोचो, क्या ये सवाल का लेवल जो पिछले सवाल हमने आपको दिए तो उसमें नहीं मिला था? तो हाँ सर जी बिल्कुल था। तो पहले प्रोसेस समझना मेरे दोस्त। एक बात आप सबको पता होगी, कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। मान लिया टोटल स्टूडेंट खुद में 100% है, 100% है, ठीक है भाई। जिसमें से 55% लड़कियां हैं भाई, 55% गर्ल्स हैं। आप ही बताओ, यदि 100 में 55% आपकी गर्ल्स हो गई, लड़कियां हो गई, तो शेष बचे हुए कौन होंगे? लड़के होंगे। तो भाई 100 थे, 100 में से 55 लड़कियां, एक मतलब 45% बॉयज रहे होंगे यदि बीच वाले ना हो तो, समझे? चलो, यानी 45% हमारे बॉयज थे। तो भाई मेरे अनुसार तो बॉयज 45% थे। प्रोसेस समझना, मेरे अनुसार तो 45% थे, लेकिन वास्तव में बॉयज कितने? 360। यानी 45% का मान भैया 360 के बराबर। तो आप कहोगे सर जी एक का मान 360 और 45 बटा में आ जाएगा। बिल्कुल भैया 45 बटा में आ जाएगा। और सभी विद्यार्थियों की संख्या, वे सभी विद्यार्थियों की संख्या 100%, तो 100 का गुणा कर दोगे, 9 चौके 36, 0, 9 पचे 45, 5 अट्ठे 40 और 100 अट्ठे 800 आपका उत्तर बन जाएगा। 800 टोटल स्टूडेंट, ऑप्शन सी आपका आंसर बन गया। आसानी से हो गया चीजें, 800 आपका उत्तर बना मेरे भाई। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। या फिर दोस्त एक इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। दूसरा तरीका यहां पर क्या हो सकता था? नहीं, यहां पर तो नहीं लग पाएगा, डिजिट सम नहीं लग पाएगा। चलिए अगले सवाल पे। बस आज के इतना काफी था। तो जैसा कि आपने देखा 8-9 सवाल आपके लेकर के, ऐसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, जैसा कि खान सर के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि भैया मेरे मेडिसिन यानी भाई साहब दवाइयां ज्यादा नहीं लिया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली जाती हैं। तो आपको थोड़ा कंटेंट देंगे लेकिन दी बेस्ट देंगे। एक में भाई साहब 5 सवालों का दम रहेगा, तो आप जो 8 5 40 सवाल आज हमने कर लिया था, समझ लो। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो आप, और साथ बनाए रखना। आगे हम लोग बहुत बड़ा चीज आपके लिए प्लान कर रहे हैं। एक वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। पाइथागोरियन भाई साहब ट्रिपलेट पर कि यदि एक भुजा 3 हो, 4 हो तो अगली 5 होती है, लेकिन यदि एक ही भुजा दे दे तो अगली 2 भुजाएं कैसे निकाल सकते हैं, सारा प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आपके अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।